मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। 8 अक्टूबर 2022 को अल एहसास की जानिब से एक रोज़ा इल्मी, अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन्स, क्विज़ कॉन्टेस्ट और मेहंदी कॉम्पिटिशन के मुकाबले शामिल थे। साथ ही इल्मी, अदबी और सियासी शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे NGOs और उनके अरकान को अवार्ड से भी सरफराज किया गया और 2022 में माध्यमिक और हाई सेकेंडरी इम्तहानात में कामयाब होने वाले तलबा और तलबात को भी इनामात से नवाजा गया। जनाब मामून अख्तर साहब मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और सेमरिटन हेल्प मिशन के डायरेक्टर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। साथ ही साथ शिवपुर पुलिस स्टेशन के OC श्री अरूप कुमार रॉय भी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में विनोद साहब ने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए और मेहंदी कॉम्पिटिशन जो है शाहीन नाज के ज़ेर निगरानी अंजाम पाया। जनाब मीर हसन, जनाब खुर्शीद जमाल व खुर्शीद अहमद ने क्विज़ मास्टर के फ़राइज़ अंजाम दिए। क्विज़ की चैम्पियन टीम को 5000 रुपये कैश और सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से नवाजा गया और रनर अप को 2500 रुपये जो है से नवाजा गया। साथ ही साथ ड्राइंग कंपटीशन में कामयाब तलबा इल्म को 5000 रुपये कैश और मेहंदी कंपटीशन में कामयाब तलबा को स्विंग मशीन से नवाजा गया। तकरीब के आखिर में इदारे के सेक्रेटरी मोहम्मद इसराफिल साहब ने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा किया और नकाबत के फ़राइज़ जनाब खुर्शीद जमाल साहब ने अंजाम दिए। आइए देखते हैं। तमाम दोस्त अहबाब को दिल से मुबारकबाद। और आज का जो ये प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल एहसास आला हज़रत एजुकेशनल हेल्प एंड सोशल अवेयरनेस सोसाइटी के जानिब से हम लोगों ने मुनक़द किया। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि कल जश्न ईद मिलादुन्नबी है तो उन्हीं के हमारे आका व मौला जिनके सदक़े में पूरी दुनिया और कायनात बनी, उन्हीं के सदक़े में आज हम लोगों ने सोचा कि एक सोशल एजुकेशनल प्रोग्राम करने के लिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सीट एंड ड्रॉ जूनियर का, सीनियर का, प्लस आपको मेहंदी कंपटीशन बच्चियों के लिए, हमारी बस्ती के बच्चियों के लिए मेहंदी कंपटीशन हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन कराए गए हैं। और अल एहसास के जानिब से ये पहले बार हमारे इलाके में मेहंदी कंपटीशन कभी यहाँ पर हुआ नहीं था। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? मेहंदी कंपटीशन में 29 बच्चियों ने हिस्सा लिया है। प्लस उसके अलावा सीट एंड ड्रॉ सीनियर का है, जूनियर का है। जूनियर सीट एंड ड्रॉ में 110 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अल एहसास तो बहुत फील्ड में काम करती है। वो गरीबों का मदद करना हो, खाना बांटना हो, राशन बांटना हो, कपड़ा बांटना हो, इस तरह का काम होता था। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही इसी जगह पर हम लोगों ने एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का भी इनेकाद किया था, जो बहुत कामयाबी से हमकिनार हुआ। 350 पेशेंट हम लोगों ने देखा। उसमें भी एक नया चीज़ हम लोगों ने ऐड किया था, वो था हिजामा कैंप। तो उसमें हिजामा कैंप हुआ था। तो इस तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अलग करें और कुछ नया करें और लोगों को बेनिफिट पहुँचाएँ। इसी ज़मीन में हम लोगों ने ये काम किया। अल एहसास अदारा जो इसी भावना तक की सीमित है या फिर बाहर में भी जाके ये अदारा काम करता है? नहीं, हम लोग यही तो अल एहसास की खासियत है कि अल एहसास PM बस्ती में रहकर PM बस्ती तक सीमित नहीं है। ये मगरबी बंगाल के तकरीबन तमाम इलाकों में जाकर काम कर रही है, चाहे वो सुंदरबन का इलाका हो, डायमंड हावड़ा का इलाका हो, साउथ 24 परगना हो, नॉर्थ 24 परगना हो, डायमंड हावड़ा हो, कोई भी इलाका हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लॉकडाउन में हम लोगों ने टोटल लोकल में भी बांटा, अपनी बस्ती में भी राशन बांटा, कपड़ा बांटा, सब कुछ बांटा। चूँकि बस्ती के हम लोग आया नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ के जो लोग हैं। राफिल भाई, सवाल ये है, आपने आज ये ऐलान भी किया, आपकी मिसेज भी थी कि अल एहसास ने वुमेन्स विंग्स भी शुरू किया है। जी। तो इसमें जो अब बच्चियाँ आना चाहती हैं उसके लिए क्या आप लोगों ने पैमाना या क्राइटेरिया रखा है? देखिए, ये वुमेन्स विंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए, जो हमारी बस्ती के, हमारे इलाके की जो बच्चियाँ हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए। और हम लोगों ने एक वुमेन्स विंग का मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तकरीबन 10-15 वुमेन्स और लड़कियां उसमें एडेड है। क्या अपील करेंगे इसमें आने के लिए? हम अपील करते हैं जो हमारी बस्ती के बच्चियां हैं, अगर चाहती हैं कि वो हम खिदमत खल्क करें और शरीयत के दायरे में रहकर करें, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अल एहसास से रब्ता करें। हमारी जो अल एहसास की वुमेन्स विंग की इंचार्ज है शाहीन नाज, उनसे रब्ता करें और उनसे रब्ता करके हमारे साथ मिल जाए, ताकि हम इस तरह की औरतों की वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। क्या सिर्फ PM बस्ती तक के? नहीं, यहाँ से तो पूरे मैंने कलकत्ता से आए, पूरे बंगाल से हम बोल सकते हैं। जगतदल हो, चाहे राजा बाजार हो, जकरिया स्ट्रीट हो, पार्क सर्कस हो, हर जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं।
अच्छा के नाम से ये मंसूब है। और एजुकेशनल हेल्प, हम तालीमी मदद करते हैं, तालीम के मैदान में काम करते हैं। 2008 में तालीमी आप मदद दीनी तालीम हो, चाहे दुनियावी तालीम हो, चाहे आप कंपटीशन का तैयारी हो। हमारी बस्ती में बहुत सी बच्चियाँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, उनको भी हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो तालीम मैदान में आगे बढ़ सके। इसके लिए प्रोग्राम से हम लोग फिर अपने जो चीफ गेस्ट है मामून अख्तर साहब, उनके हाथ से फिर से सुफ़ा इंस्टीट्यूट, जो सिर्फ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑल एहसास होगा, वो हम यहाँ से ऐलान करेंगे आज। और आने वाले 10 दिनों में हम लोग एडमिशन लेंगे, जहाँ पे दीनी तालीम, दुनियावी तालीम और ख़ास करके मदरसों के बच्चों को, जो कि नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट देख चुके हैं, 102 से 4 बच्चे जो है वो नीट का क्लियर किए हुए हैं, मदरसे के बच्चे। तो हम लोग चाहते हैं कि वो मदरसे के बच्चे जो है वो इंग्लिश के ऊपर उनको ऊपर काम करना है, उसके लिए स्पोकन इंग्लिश में अभी देखा जा रहा है बहुत ऐसे एनजीओज है जो दीनी काम करती है, दुनियावी काम करती है, फील्ड में उतर के भी काम करती है, हर चीज़ में काम करती है। पर उसके साथ साथ देखा गया कि बहुत ऐसे सारे एनजीओ जो अवार्ड शो भी करती है। तो क्या आल-ए-एहसास भी अवार्ड शो करेगा? हाँ, आल-ए-एहसास बिल्कुल अवार्ड शो करेगा। हम इसलिए करेंगे, अवार्ड शो करेंगे कि जो हमारे भाई बहन, जो हम जब सोशल वर्क करते हैं तो हम जानते हैं सोशल वर्क में क्या तकलीफ, क्या परेशानियाँ, क्या मुसीबत उठाकर हम लोग करते हैं, तो हमें ये अच्छे से एहसास है। और जो लोग फील्ड में कर रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई करना बेहद ज़रूरी है। और हम गुजारिश करते हैं, ऐसा देखा गया है कि जो कुछ नहीं करते उनको भी अवार्ड से नवाजा जाता है। नहीं तो आज का प्रोग्राम आप तो लाइव टेलीकास्ट करके देखिएगा ना, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 40 से 70 अवार्ड देंगे, जो पूरे मैंने अपने बस्ती के ही नहीं, पूरे ऑल ओवर बंगाल में जो काम कर रहे हैं उन सबको देंगे। आप देखिएगा उनके काम को। ये चाह रहे थे, मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैश ऑन अवार्ड हो रहा है। देखिए ये जो देखिए कैश 2 अवार्ड दो, ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। और जो कैश 2 अवार्ड लो तो वो लोग खुद ही मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और आपको मालूम भी चल जाता है जो कैश 2 और अवार्ड लो वाला जो लोग हैं उनको लोग समाज में पहचानते हैं, और समाज में काम करने वालों को भी लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो अवार्ड दिया जा আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি সৈয়দ সামিউল ইসলাম, বাসুবাটি দরবার শরীফের সাজ্জাদানাশী এবং ইসমা ফাউন্ডেশন এর সভাপতি। ইসমা ফাউন্ডেশন এই বিষয়ে জানাতে চাই, ইসমা হচ্ছে শান্তির, সুফিবাদের কথা বলে, একত্রিতার কথা বলে। যেমন একটা উদাহরণ, আজকে দুনিয়ায় জিন্দেগিতে সবাই কাঁটা বেজাচ্ছে, সবাই কষ্ট দেয়। তো যদি সবাই যদি কষ্ট দেয়, কাঁটা বেছয়, তাহলে পুরো দুনিয়াটা কাঁটায় কাঁটায় ভর্তি হয়ে যাবে। তো শান্তি দরকার। তো আল-এহসাস এবং ইসমা ফাউন্ডেশনের এটাই একটা দিক বলতে পারি যে কাঁটা দিলে তাদেরকে আমরা গোলাপ ফুল দেবো, আর গোলাপ ফুল দিলে ইনশাআল্লাহ একদিন পুরো জগতে গোলাপ ফুলেই গোলাপ ফুল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আজ এহসাসের আজকে এই মেহফিলে, এই প্রোগ্রামে আমি এসেছি। এ থেকে বলতে চাই যে আল-এহসাস সব দিক থেকে সর্ব জায়গায় সাহায্য করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর এর সাথে সাথে দুনিয়াবি, দিনী এবং সমস্ত যেটা মাখলুকের জন্য, খেদমতের জন্য বলা হয়, মেডিকেল, আপনার ত্রাণ, বন্যার সময় ত্রাণ দেওয়া, এবং এই আয়াস ঝড়ে, আমফান ঝড়ে যেভাবে ত্রাণ, এবং শীতকালে বস্ত্র বিতরণ, এই সমস্ত যেসব কাজকর্মগুলো করা হয়েছে, এটা এহসাস নিজের মধ্যে এহসাস করেছে, তাই জন্য করছে। তো আমাদের দরকার, সবাইকে এটাই বলবো যে আপনারা আল-এহসাস এবং ইসমা ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত হন। আগামী দিন ইনশাআল্লাহ আমরা অনেক বড় এক ধরনের কাজ করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। खूबसूरत मौका है, इससे बड़ा मौका तो और क्या हो सकता है। अभी फ़हीम ने बहुत अच्छी जामे तकरीर की कि कल हमारे नबी की विलादत का मौका है, और पूरी दुनिया में इंसानी खिदमत का जो टीचिंग्स तो हमारे नबी ने दिया था, और यही हमारा काम है। दुनिया में जब अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है तो हमारा काम लोगों का काम आना है। और आज के ज़माने में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग एक्टिविस्ट लोग बैठे हुए हैं, समाजी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एक्टिविज़म काम कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, कोई महिलाओं का एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। तो आज का ये जो प्रोग्राम था अल-एहसास ने जो किया है, ये बहुत बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में लोगों को इनकरेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को हौसला देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज सिर्फ लोग नेगेटिव चीज़ें करते हैं, लेकिन जब हमारे छोटे छोटे बच्चे इनकरेज होते हैं, एक सर्टिफिकेट से इनकरेज होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन के अवार्ड्स मिलते हैं तो इसके इनकरेज होते हैं। तो ये इस किस्म का प्रोग्राम बहुत मायने रखता है, बिलखुसूस बच्चों के लिए, ताकि उनका देखिए नया जोश और वलवला होता है, और वो हमेशा पॉजिटिव, उनके एक पॉजिटिविटी उनके दिल में आ जाती है।
तो अल एहसास के तमाम मेंबर बिलखुसूस इसराफिल और जितने भी यहाँ NGOs हैं, आरिफ साहब हैं, फ़हीमुद्दीन हैं, महमूद हैं वहाँ, और बहुत जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ सर बैठे हुए हैं, तो जितने भी लोग हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने जो अवार्ड्स दिए कि जो लोग समाजी काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ काम छोटा है लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। वहाँ अभी एक भाई साहब को उन लोगों ने अवार्ड दिया जो कोरोना के टाइम में जब डेड बॉडी को टच नहीं करता था तो वहाँ पर वो ले आके कब्रिस्तान में दफन करते थे। तो यही तो ये सब एक्चुअल ज़मीनी सतह पर जो लोग काम कर रहे हैं, बेलौस काम कर रहे हैं, ना उनको अवार्ड की ज़रूरत है ना कोई नामवरी की ज़रूरत है, मगर इंसानी खिदमत का काम करते हैं। यहाँ हमारे साथ आरिफ भाई बैठे, एडवोकेट आरिफ साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हर जहाँ पर कुछ चीज़ गलत होता है तो आवाज़ उठाते हैं। नासिर हैं, नासिर जो टिकियापाड़ा में समाजी काम करते हैं, वहाँ पर शायद कल इन लोगों ने एम्बुलेंस भी शुरुआत की है। तो देखिए बेलौस लोग काम कर रहे हैं, तो आज के इस प्रोग्राम में आकर बड़ा खुशी होता है, दिली सुकून मिलता है। বলে এইসব যতটুকু পারি করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা সবই তো স্টুডেন্টরা মিলে পরিচালনা করি, আমাদের ফান্ডিং খুবই সীমিত, সেইভাবে যতটুকু পারি সাধ্যমতো কাজ করার চেষ্টা করি। এইটা আইডিয়া কিভাবে 1 টাকা তো ফ্রি করা যায়, 1 টাকা কেন নিলাম? বাচ্চারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়লে তার একটা কেমন একটা ব্যাপার, সেই জন্য বাচ্চারা ফ্রিতে পড়বে না, এখানে 1 টাকার বিনিময়ে টাকার বিনিময়ে পড়াশোনা করে। দিল্লি দিতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। फर्स्ट प्राइज जो जीतेंगी उनके लिए है सिलाई मशीन, और सेकंड जो है रनर अप चुनी जाएंगी जो उनके लिए मिक्सर मशीन है, और काउंसलिंग प्राइज में सर्टिफिकेट और टॉफ़ी दिया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। और जो जितनी आई है सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि अपना जो हुनर है उसको वैसे ही बरकरार रखें और कोई दिल ना छोटा करें। अगर नहीं जीतती है जो नहीं जीतती है दिल से शुक्रिया कि आज के कॉम्पिटिशन में आए हैं। लड़कियां देखिए पढ़ लेती हैं, असल में क्या है ना कि मुस्लिम जो कमेटी है कि लड़कियां जो है ना वो बहुत डरती हैं, ठीक है, वो डर हम लोग को हटाना और कुछ करके दिखाना इंशाअल्लाह कि मतलब लड़कियों को भी पूरा छूट है और वो भी करके दिखा सकती हैं।